मध्य प्रदेश की उज्जैन नगरी को बाबा महाकाल की नगरी भी कहा जाता है। यहाँ की हर पहर शिवमय होती है। आज सुबह यहाँ पर एक चमत्कार हुआ। महाकालेश्वर मंदिर के परिसर में सिंहस्थ 2028 की तैयारियों के दौरान मंदिर परिसर के पास खुदाई करते वक्त एक विशाल शिवलिंग मिला है। जैसे ही ये जानकारी आसपास के लोगों को हुई, हर हर महादेव, जय बाबा महाकाल और ओम नमः शिवाय से पूरा उज्जैन गूंजने लगा। दूर दूर से दर्शन के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। श्री महाकालेश्वर मंदिर के पुजारी आकाश शर्मा शिवलिंग मिलने पर कहते हैं कि आज मंदिर परिसर के पास खुदाई के दौरान जब भस्म आरती चल रही थी तो हमें एक शिवलिंग मिला। आज शिवलिंग के दर्शन करना बहुत शुभ है। हम सभी यहाँ पर आए हैं, शिवलिंग पर जल चढ़ाया है। फिलहाल प्रशासन ने एहतियात के तौर पर निर्माण कार्य पूरी तरह से रोका हुआ है और यहाँ पर पुरातत्व विभाग को मामले की सूचना दे दी गई है। शिवलिंग की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व का सटीक आकलन पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जाएगा। आज मंदिर परिसर में खुदाई के दौरान बाबा महाकाल की सुबह भस्म आरती चल रही थी और उसी समय इधर बाबा की एक प्रतिमा शिवलिंग रूप में यहाँ पे निकली है। खुदाई में बहुत ही एक ऐसा क्षण है कि ये तो वैसे ही परिसर पूरा बाबा महाकाल का है, पूरा उज्जैन, और उसमें कण कण में बाबा महाकाल और शिव विराजते हैं। इसी प्रकार आज शिवलिंग के दर्शन होना बहुत अद्भुत और एक अच्छा अपनी सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा, आस्था का विषय है। तो हम सभी ने यहाँ आके बाबा के दर्शन करे हैं, शिवलिंग के स्पर्श किया, जल चढ़ाया। पवित्र शिवलिंग उस वक्त दिखे जब सिंहस्थ 2028 मेले की तैयारियों के तहत मंदिर के विस्तार का काम चल रहा था। जानकारी के मुताबिक मंदिर के आसपास की जमीन को समतल करने और निर्माण कार्य के लिए भारी मशीनों से खुदाई की जा रही थी। इसी दौरान मजदूरों और अधिकारियों को जमीन के अंदर एक बड़ा सा प्राचीन शिवलिंग दिखा। जैसे ही इसकी जानकारी फैली, वहां पर लोगों की भीड़ जुटने लगी और इलाके में उत्सव जैसा माहौल बन गया। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक श्री बाबा महाकालेश्वर के दर्शन करने विदेशों से लोग उज्जैन आते हैं। हर रोज यहां पर बाबा की भस्म आरती में सैकड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। हर दिन हजारों लोग, लाखों लोग यहां पर दर्शन करने आते हैं। अधिकारियों का कहना है कि निर्माण कार्य को कुछ समय के लिए रोका गया है ताकि इस स्थान की ठीक से जांच की जा सके। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पूरे इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी तरह की कोई क्षति ना हो। कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो यह खोज उज्जैन के लिए काफी खास मानी जा रही है। इससे न सिर्फ धार्मिक आस्था जुड़ी है बल्कि शहर के इतिहास से भी एक नई कड़ी जुड़ सकती है। मंदिर प्रशासन के सहायक प्रशासक आशीष फलवड़िया ने इस पूरे मामले की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य के दौरान हमें प्रीपेड बूथ के पास खुदाई करते वक्त एक शिवलिंग मिला। अभी काम धीमा कर दिया गया है। अगर कोई और प्राचीन वस्तुएं मिलती हैं तो जरूरी कदम उठाए जाएंगे। हम सावधानी से काम कर रहे हैं, देखते हैं कि हमें और यहां से क्या मिलता है। बुद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर शिवलिंग मिलना श्रद्धालुओं के लिए किसी दैवीय चमत्कार से कम नहीं माना जा रहा। घटना की जानकारी मिलते ही हजारों की संख्या में श्रद्धालु शिवलिंग के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं और पूजा करते भी दिखाई दे रहे हैं। सर, निर्माण कार्यों के दौरान प्रीपेड बूथ के पास में एक्सकवेशन के दौरान हमें एक शिवलिंग प्राप्त हुआ है। अभी कार्य को स्लो कर दिया गया है। अगर अन्य अवशेष प्राप्त होंगे तो आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। सर, भस्मारती के दौरान हमारा पूर्णिमा तिथि भी है। जी सर, अभी बहुत ही ऑस्पिशियस ओकेजन है। अब हम सुरक्षापूर्ण तरीके से आगे का कार्य कर रहे हैं। देखते हैं आगे हमें और क्या प्राप्त होता है। उज्जैन का सिंहस्थ मेला हिंदू धर्म का एक अत्यंत पावन और विशाल आध्यात्मिक महापर्व है। इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक जमावड़ों में से एक कहा जाता है, जहां पर करोड़ों श्रद्धालु मोक्ष की कामना को लेकर एकत्रित होते हैं। यह मेला मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में पवित्र क्षिप्रा नदी के तट पर आयोजित होता है। यह मेला हर 12 साल में एक बार लगता है। ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक जब बृहस्पति यानी कि गुरु ग्रह सिंह राशि में प्रवेश करता है तब उज्जैन में कुंभ का आयोजन होता है। सिंह राशि में गुरु के स्थित होने के कारण ही इसे सिंहस्थ कहा जाता है। पिछला मेला 2016 में हुआ था और अगला सिंहस्थ महाकुंभ 9 अप्रैल से 9 मई 2028 में आयोजित होगा। सिंहस्थ मेले से जुड़ी मान्यताएं गहरी और प्राचीन है। सिंहस्थ मेले के पीछे कई पौराणिक कथाएं समुद्र मंथन की जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के मुताबिक जब देवताओं और असुरों के बीच अमृत के लिए समुद्र मंथन हुआ तो अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों पर गिरी। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। माना जाता है क्षिप्रा नदी में वह अमृत आज भी समाहित है।
पवित्र स्नान यानी कि अमृत स्नान करने की यहाँ पर मान्यता है। मान्यता है कि सिंघस के दौरान शिप्रा नदी में स्नान करने से व्यक्ति को सभी जन्मों के पाप मिटते हैं और उसे मोक्ष यानी कि जन्म मरण के चक्र से मुक्ति प्राप्त होती है। महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। महाकालेश्वर का निवास स्थान है। सिंघस के दौरान यहाँ पर स्नान और दर्शन का फल कई गुना बढ़ जाता है। मेले का सबसे भव्य दृश्य शाही स्नान होता है, जिसमें विभिन्न अखाड़ों के साधु संत और विशेषकर नागा साधु एक भव्य जुलूस के रूप में नदी की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पहुंचते हैं। यहाँ देश भर से ऋषि मुनि तपस्वी और विद्वान आते हैं, जो कि प्रवचन, सत्संग और धार्मिक चर्चाएं भी यहाँ पर करते हैं।